समस्त NIOS डीलेट साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। जी हाँ साथियों, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खबर लेकर के उपस्थित हुए हैं जो हमारे समस्त BPSC TRE 1 चयनित और TRE 4 के लिए प्रतीक्षारत साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस महत्वपूर्ण सूचना को आप अवश्य देखें, वीडियो को शेयर भी करें जिससे सभी तक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। जैसा कि आप सभी को पता है, BPSC TRE 3 का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी को पता है जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उस विज्ञप्ति में स्पष्ट तौर पर इंगित किया गया था कि NIOS डीएलएड के अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा। विज्ञप्ति भी हम आपको इंगित कराएंगे जिससे आप सभी के मन की जिज्ञासा स्पष्ट हो सके। साथ ही आप सभी को इंगित है कि BPSC TRE 1 में जो चयनित हैं उनके परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण केस पटना हाईकोर्ट में हुआ है और उसमें नोटिस इशू किया गया है और उसमें जवाब भी मांगा गया है। लेकिन उन साथियों के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और साथ ही जो हमारे TRE 4 के लिए प्रतीक्षारत साथी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी स्थिति क्लियर होती दिख रही है। क्या है, इस सारी इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगी। सर्वप्रथम साथियों हम बात कर लें BPSC TRE 3 के परिप्रेक्ष्य में। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर जो आपकी BPSC TRE 3 को लेकर के जो ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी हुई थी उसका हम अवलोकन करेंगे, जिसमें आप देख रहे हैं कि सारे प्रोसेस को स्पष्ट किया गया है। साथ ही अगर हम यहाँ पर आप देखेंगे पेपर को लेकर के स्थिति सारी कुछ स्पष्ट की गई है। विशेष तौर पर आप सभी लोगों के लिए जो योग्यता है उसकी अगर हम बात कर लें वो भी निष्कर्ष आपको यहीं से देखने को मिल रहा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक संख्या की बात की गई है। दिनांक जो 7/12/2023 के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने के डीएलएड की उपाधि मान्य नहीं होगी। और ये आप देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 1 से 5 के जो पद हैं उनकी नियुक्ति है तो शैक्षिक एवं प्रशिक्षक की योग्यता में आपको स्पष्ट तौर पर इंगित कराया गया। यानी स्पष्ट है कि BPSC TRE 3 में आपके NIOS डीएलएड साथियों को लेकर के जो स्थिति थी ऑलरेडी क्लियर कर दी गई कि उनको मौका नहीं मिलेगा। अब आप सभी को पता है यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट में अगर आप देखेंगे जो कुल रिक्तियाँ थीं उनके परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुल रिक्तियों के परिप्रेक्ष्य में जो सफल अभ्यर्थी उनकी संख्या कम है। कुल रिक्तियाँ यहाँ पर 25,505 हैं और जो सफल अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या 21,911 है। तो ये हमारे जो TRE 4 का इंतजार कर रहे साथी हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर आगे जो आपकी TRE 4 होगी उसमें हमारे साथियों के लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका है, जिससे कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है कि स्थिति क्लियर होगी। और वो स्थिति कैसे क्लियर होगी इसके लिए आप सभी के सामने वो महत्वपूर्ण निष्कर्ष आ चुका है जो समीक्षा याचिका है आपकी। क्योंकि समीक्षा याचिका पर आप सभी लोगों के लिए फाइनली 19/11/2024 को स्पेशल बेंच का गठन हो चुका है और 3:30 पर सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं स्थिति क्लियर हो चुकी है। आप सभी को इंगित करा दें, इसके साथ एक और जो है मिसलेनियस एप्लीकेशन भी फाइल की गई है जिसका डायरी नंबर आप यहां पर देख सकते हैं। साथ ही आप सभी को पता है सुनवाई के साथ एंट्रीम रिलीफ को लेकर के ऑलरेडी नोटिस हो चुका है और इस पर भी सुनवाई आप सभी को पता है फाइनल रूप से होने जा रही है आपकी 19 तारीख को। और सबसे बड़ी बात है कि NIOS और MHRD की ओर से एडवोकेट ने अपना वकालतनामा एंड मेमो ऑफ अपीयरेंस जो है फाइल कर दिया है। इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। चाहे हमारे BPSC TRE 1 के चयनित साथी हों उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट में केस हुआ है, नोटिस इशू हुआ है, उनके मन में जिज्ञासा है आखिर उनके परिप्रेक्ष्य में स्थितियां क्या रहेंगी, उनके मन में जो संशय है। आई होप ये 19 तारीख की सुनवाई आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष लेकर के आएगी, क्योंकि 19 तारीख की जो सुनवाई है उसके लिए टाइमिंग भी फिक्स हो चुकी है। इसके बारे में हमने कई बार आपको इंगित कराया है। तो जैसा कि साथियों आपने स्पष्ट रूप से सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देख ली है, तो स्पष्ट तौर पर TRE 4 के हमारे साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर जो ये आपकी समीक्षा याचिका की सुनवाई है जिस प्रकार से 28/11/2023 के फैसले के बाद आप देख रहे हैं TRE 3 की जब विज्ञप्ति जारी हुई उसमें स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का परिप्रेक्ष्य लेते हुए कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर नोटिस दी गई कि जो है NIOS डीएलएड के अभ्यर्थी पात्र नहीं है। उम्मीद है आगे आने वाली TRE 4 में हमारे समस्त साथियों को मौका भी मिलेगा और निष्कर्ष निकलेगा और साथ ही समीक्षा याचिका का जो निष्कर्ष होगा महत्वपूर्ण होगा। हालांकि स्पष्ट तौर पर पूरी उम्मीद है कि राहत मिलेगी। क्या निष्कर्ष रहेगा सभी को बेसब्री से इंतजार है। स्पेशली चयनित साथियों के लिए भी ये समीक्षा याचिका बहुत ही महत्वपूर्ण है सुनवाई के दृष्टिकोण से। तो ये निष्कर्ष आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप
आप इस वीडियो को देखेंगे और शेयर भी करेंगे और कहीं ना कहीं जो प्रयास किया जा रहा है समीक्षा याचिका के माध्यम से वो निष्कर्ष उसका निकल कर आ सके और स्पष्ट तौर पर आप सभी का जो प्रयास है वो स्पष्ट हो सके, ऐसी उम्मीद की जाती है। तो सभी को 19 तारीख की सुनवाई का बेसब्री से इंतजार है। जो भी निष्कर्ष है वो महत्वपूर्ण है। साथ ही अन्य इन्फॉर्मेशन अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और इस महत्वपूर्ण सूचना को सभी तक शेयर कर दें, जिससे सभी साथी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अब जो ये लड़ाई है इसमें सम्मिलित हो सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट का जो फैसला होगा वो महत्वपूर्ण होगा और कहीं ना कहीं आप सभी के द्वारा किया जा रहा प्रयास जरूरी है, क्योंकि अब इसके लिए जो निष्कर्ष है वो 19 तारीख को आप सभी को ज़रूर देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।